ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिएगा, लगातार हम 5 मिनट का अभ्यास कपालभाति का करते रहिएगा। मैं कुछ बातें बताता हूँ, उसको आप सभी ध्यान से करिएगा, फिर हम आगे और प्राणायाम आदि के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आज का कुछ ध्यानात्मक विषय देख लेते हैं, इस विषय पे हम आज चर्चा करें। आज थोड़ा विषय पहले देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का इस सुनहरे सुबह में। स्वस्थ जीवन के लिए धारण करने योग्य 51 बातें जो नित्य लीलाधीन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के श्रीमुख से कही गई बातें। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेत गोरखपुर में जितने भी पुस्तक छपते हैं उनकी प्रेरणा से होते हैं, उनके संरक्षक रहे हैं वो। तो ऐसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिनके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा थी, ऐसे उनके मुखार बिंद से कहे हुए कुछ बातों को हम ध्यान पूर्वक मन लगाकर के सुनते हैं, जो जीवनोपयोगी है। आप सभी जानते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति, हर चीज की पुनरावृत्ति होती है ना। जैसे हर बार सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, गुरुवार आता है, हर साल हर महीने आता है, हर चीज हर बार आते रहता है। वैसे ही हमें पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्या चीज नहीं कर पा रहे हैं, इस पे ध्यान देना है हमें। तो इसके लिए आइए आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस दिव्य सुहानी सुबह में तो हम चर्चा कर रहे हैं भाई जी पूज्यपाठ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा कही हुई कुछ बातें, जिसको आप कपालभाति करते हुए सुन सकते हैं। ध्यान धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लेना और छोड़ना, ऐसे करते हुए। तो पहला ही नियम है, आप सभी जानते हैं, प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से बाद उठने वाले व्यक्ति की आयु में क्षीणता होती है, शरीर का नुकसान होता है। और फिर उठ करके भगवान को सबसे पहले प्रार्थना पहले उनसे, भगवान तो हे प्रभु, आज का आपने दिन दिया मुझे। कई लोग तो सोने के बाद उठे ही नहीं होंगे प्रभु, उस बाद चले गए होंगे, तो आपने मुझे नया दिन जीवन दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। ऐसा प्रभु से आप विनती प्रार्थना करिए, हाथ मुंह धो करके उषा पान करिए ठंडे ठंडे जल का, और आंखों में पानी भर लीजिए और छींटा मारिए, ऐसा। दूसरा है, कभी भी पेशाब लगे या पाखखाना लगे, शौच आदि की इच्छा हो, वेग को निकालने का शरीर कर रहा हो, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको तत्काल निकाल देना चाहिए, नहीं तो रोग होते हैं। पेट में जमा होगा मल आदि तो बहुत सारी विकृतियां हो जाती है, आप सभी को पता है। तो इसका ध्यान रखना, क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस पे थोड़ा मनन करिए, चिंतन करिए। तीसरा है, रोज दातून करो,
भोजन करके हाथ मुंह अवश्य धोना। रोज तो दातुन करना है, ब्रश आदमी तो करना, दातुन करें तो और उत्तम है। भोजन करने के बाद हाथ मुंह दांत अवश्य धोना है, मतलब कुल्ला करना, मुंह में पानी लेकर कम से कम 6 बार करना, ताकि छोटा सा भी अन्न का कण बचेगा ना तो वो दांतों पे, जैसे आज की भाषा में कहते हैं, केविटी कर देगा, तो उससे हम बच सकते हैं। ये करना है। आप कर रहे हैं कि नहीं देखते जाना, हो सकता है तो लिखते जाइए, बढ़िया। और आगे, प्रतिदिन स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देना है। सूर्य पूरे पृथ्वी को चलाने वाला है, साक्षात देवता जो अगर आपको दिखते हैं ना, तो सूर्य देवता, उनको जल अर्घ करने से दीर्घायु प्राप्त होता है। और सूर्य नमस्कार से शरीर हृष्ट पुष्ट बलवान स्वस्थ सुंदर सुंदर आकर्षक सुडौल बनता है। तो हमें करना चाहिए। 5वां है स्नान। दोनों समय हमें प्रातः संध्या नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना। सुबह के समय भी हम पूजा पाठ करें, शाम के समय भी पूजा पाठ करें, और तेरा तुझको अर्पण क्या ले अगे मेरा का भाव रखते हुए उनसे प्रार्थना करिए। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, ऐसे भाव लेकर के हमें करना चाहिए। धीरे धीरे आप कपालभाति प्राणायाम के साथ अगला भाव आता है, हो सके तो प्रातः काल शुद्ध हवा का सेवन करना चाहिए। आप जल्दी उठ जाइए, 5 बजे के आसपास उठ जाइए। 5 से 5:30 बजे तक आप के नित्य क्रिया पूरे शौच आदि स्नान आदि करके पूजा पाठ आदि करके फिर निकलिए आनंद से एक बार बढ़िया। नहीं आ सकते तो ऐसे स्थान चुनिए जहाँ शुद्ध हवा मिलती है, वहां घूमना चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में जाएगा तो शरीर को पोषकता मिलेगी। आइए अगला हम 4 देखते हैं। भूख से अधिक ना खाएं, जीभ के स्वाद के वश में होकर ना खाएं। पवित्रता से बना हुआ और पवित्र कमाई का अन्न खाना चाहिए। किसी का भी जूठा ना खाओ, ना किसी को अपना जूठा खिलाओ। मांस मद्य का सेवन कभी ना करो, ऐसा आग्रह उनके द्वारा किया। किसी का जूठा नहीं खाना है, किसी को खिलाना नहीं है। भोजन के समय जल ना पियो या बहुत थोड़ा थोड़ा पियो। 1-2 घूंट बीच में पी सकते हैं, ज्यादा नहीं पीना है। भोजन के 1 घंटे बाद पीना है, सब आप जानते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। पान है, तंबाकू है, सिगरेट है, नशीली चीजें, बीड़ी, चाय, कॉफी, भांग, अफीम, गांजा, चरस, ताश आदि खेलना, कोई सट्टा जुआ लगाता है वो खेलना, शतरंज आदि का व्यसन मन में ना डालें। गलत तो गलत होता है। कई जने बोलते हैं दीपावली के दिन तो खेलने से, कौन सा कहाँ लिखा है भैया दीपावली के दिन लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। आप दांव पे दांव लगा रहे हैं, अभी क्रिकेट चल रहा है सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं, क्या भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, दान ही अगर आपको सट्टा ही खेलना है तो ऐसे लगाइए, चलिए आज ये ऐसे हो जाएगा, शर्त लगा रहा हूं मैं, अगर ऐसा होगा मैं जीतूंगा तो तुम मुझे ये दोगे, जिससे जो कर। आप सेवा के लिए शर्त लगा सकते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मैं 5 बच्चों को गोद लेकर के उनकी पढ़ाई, जहां तक पढ़ेंगे 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की फीस मैं दूंगा, ऐसा शर्त लगाइए ना। सामने वाले को भी शर्त लगाने, देख शर्त तुम लगा रहे तो ऐसे लगाओ, अगर तुम जीते तो तुम 1 बच्चे को या 5 बच्चे को पढ़ाने का फीस दोगे 12वीं कक्षा तक, ज्यादा तो नहीं, और मैं जीता तो मैं करूंगा। तो सेवा भाव आया इसमें। 5 गरीब बच्चे असहाय जो होनहार हैं, उनके जीवन को हम बदल सकते हैं। ऐसा पढ़ लेना है ना, ऐसे अगर सट्टा ही खेलना है तो ऐसे खेलिए, हम बताते हैं तरीका। हाँ, तो बोलता है ना चलो शर्त लगाते हैं, लगाइए, लगाते हैं शर्त। अगले 3 महीने तक प्रातः 3 बजे उठने का शर्त लगाइए, हाँ तब मानेंगे। पैसा का तो कोई भी लगा लेगा और किसी चीज का तो कोई भी लगा लेगा। ऐसा
होना चाहिए कर्म। दिन में अधिकतम नहीं सोना चाहिए, रात में अधिक जागना नहीं चाहिए। 6 घंटे से अधिक एक स्वस्थ आदमी को नहीं सोना चाहिए। लेकिन गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में 1-8 घंटे आप आराम कर सकते हैं। देखो, गर्मी के दिनों के लिए छूट रहता है क्योंकि इसमें दिनचर्या ऋतुचर्या काम करती है, तो यह चीज हम कर सकते हैं। युक्त आहार विहार का हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमारे लिए आहार उचित है, क्या अनुचित है, इसका ध्यान जरूर रखना है। नियमित रूप से ग्रंथों का कुछ स्वाध्याय अवश्य करना है आपको। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि कुछ ना कुछ स्वाध्याय, 1 पन्ना तो पढ़ सकते हैं। एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ भी धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी है, आप अध्ययन करिए। इसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, पढ़िए तो आपको विषयों का ज्ञान होगा। ये चीजें हम ये क्या कर रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। रोज नित्य रूप से कम अधिक से अधिक भगवान का नाम, इसमें आत्म तृप्ति, आत्मबोध, आत्म कल्याण के लिए 25,000 नामों का जप करने की कहा है। आप 5 मिनट तो नाम जप कर सकते हैं। घड़ी टाइमर लगा दीजिए 5 मिनट का, 5 मिनट का अलार्म लगा दीजिए, भाई इतने समय ही मैं भगवान का नाम जप करूँ। ठीक है, 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। 5 मिनट आप चाय पीने में उपयोग कर देते, 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट से 100 गुना ज्यादा आप टीवी मोबाइल देखने में आप समय कर देते हैं, तो नाम जप करिए। 5 मिनट का अलार्म लगा दीजिए, जो नाम जपते हैं, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राम श्री राम, ऐसे नामों का जप करिए। आपके भीतर देखिए अत्यंत बलतपंत श्रद्धा, अत्यंत मन प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि जिसका नाम जपते हैं वो फिर आपके आधार बन जाते हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरनार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरनार बिंद, राम के चरनार बिंद, राधा के चरनार बिंद, राम के चरनार बिंद, श्री राघव के चरनार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरनार बिंद। ऐसे हमें भाव श्रद्धा के साथ लग जाना चाहिए, रोज नाम जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। फिर देखते हैं संतों के चरित्र और उनकी दिव्य वाणी का अध्ययन करना चाहिए। संत कौन है? जो मन से शांत है, शांति का संदेश देते हैं, संत हैं। तो उनकी वाणी सुनना चाहिए। आपके पास तो मोबाइल है, लगा दीजिए, प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, सुधांशु जी महाराज को सुनिए, अवधेशानंद गिरी जी महाराज को सुनिए, राजेंद्र दास महाराज जी को सुनिए। सुनिए, इतने हमारे पास ऐसे ऐसे संत हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। संतों के चरित्र वाणी का अध्ययन करिए, पुस्तकों के बारे में मिलता है। संतों के बारे में ही पढ़ना है तो आपको भक्तमाल की किताब मिल जाएगी, उसको पढ़िए। भक्तमाल ग्रंथ है, पढ़िए। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, बाजी कभी नहीं लगाना चाहिए। आपको बताएं, किसी भी शर्त पर मानना है तो मान्य, हम अपने जगह पे सही है ना, बस खत्म। हमको मालूम है कि हम सही है और हमारे भगवान को मालूम है हमारे भीतर कि हम सही, तो दुनिया भरी हो जाए क्या दिक्कत है? दुनिया कौन सा हमें सर्टिफिकेट, दुनिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, भगवान के सर्टिफिकेट की जरूरत है। कभी भी गलत संगत की ओर नहीं जाना चाहिए। क्या करते हैं, कोई सिनेमा देखने जाते हैं तो और क्या करने जाते हैं, कई जने बोलते हैं समय नहीं कटता। अरे यार, समय कैसे नहीं कटेगा? ये आपकी कुबुद्धि का प्रभाव है। आपके कुछ किए हुए पूर्वजन्म में या पहले के कर्म आपको ठीक से कार्य करने नहीं थे। इतने काम है जीवन में, जैसे किसी को एक दिन का छुट्टी मिली है, चले गौशाला घूम के आ जाते हैं। गौशाला में देखिए कितनी प्रकार की गाय हैं, ये कैसे रहती हैं, इनको चोट लग जाता होगा तो इनका उपचार कैसे होता होगा, ये घूमिए। आ जाए आसपास, हमारे आसपास इतने सारे औषधीय
प्लांटेशन है वहां जाके घूमिए, पेड़ पौधे पहाड़ है वहां जाके घूमिए, अरे वहां पे शुद्ध हवा लीजिए। पास में नरसिंहनाथ है 70-80 किलोमीटर चाहिए, वहां की हवा ऑक्सीजनेटेड है, औषधियां पूर्ण है, चारों तरफ झरने, पहाड़ के बीच बैठिए, आनंद आएगा। समय निकाल करके लिखिए, समय समय पास नहीं होता ना, निकाल करके लिखिए। मेरे गांव में कितने गरीब हैं, मेरे गांव में कितने अनपढ़ हैं, मेरे गांव में कितने विधवा हैं, मेरे गांव में कितने अनाथ बच्चे, सबका लिस्ट करिए। उसके बाद उसकी सेवा की परिकल्पना करिए, आपसे जितना होता है या जो उससे के लायक सेवा कर सकते हैं उनको बताइए, भैया एक विकलांग है, आप विकलांगों के लिए काम करते हैं ना, आप इनके घर चले जाइए, इनका सर्टिफिकेट बना दीजिए, इनको प्रमाण पत्र दिला दीजिए, इनको सहायता दिला दीजिए। ऐसा तो कर सकते हैं ना। कई जन फालतू, अरे यार आज तो क्या करें, कुछ समय नहीं बीत रहा है, सो के काटते हैं, कैसे करेंगे, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल ही गर्म हो जाता है, फिर ज्यादा मोबाइल देखने से दिमाग फंस जाता है, तो ऐसा काम ना करें। कपड़े सादा पहने और साफ सुथरा पहने, मैल ना होने दें, परंतु फैशन का ख्याल बिल्कुल ना रखो। भोजन और कपड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ भोजन और कपड़ा अपने हिसाब से रहना चाहिए। एकदम तंग कपड़ा कोई दिखाने के लिए एकदम पकड़ ली, ऐसे करते नहीं बन रहा, ऐसे उठाते नहीं बन रहा है, या खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ये सब नहीं। और भोजन दूसरे को दिखाने के लिए वो खा रहा है, चाट पकौड़े दही भल्ला आप दबा रहे हैं, तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। भोजन और कपड़ा हमेशा अपने अनुकूलता के अनुसार से काम करना चाहिए, दूसरे को देख करके नहीं। वही हम पंगत में गए हैं, दाल रोटी खा लिए, क्या दिक्कत है, गए हैं पार्टी में, क्या जिंदगी का आखिरी दिन है कि पार्टी में जो गए सब चीज है उसको टूट पड़ना है, ऐसा विचार मन में कभी नहीं करना है। जो हम खा सकते हैं उतना ही ले, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, खाओ मन भर छोड़ो नहीं कन भर। या तो ऐसे चीजों को हमें करते रहने चाहिए। चलिए सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ आगे बढ़े हैं, करें निरंतरता के साथ और बातों को ध्यान दें। हजामत है और ना नख है, ये बढ़ने नहीं जाने चाहिए। नाखून की भी समय में कटाई होनी चाहिए। बुधवार और शुक्रवार का दिन अति उत्तम है नाखून काटने के लिए शास्त्र के अनुसार। दो दिन का चयन करें, बाकी दिन ना करें। शास्त्रोक्त बता रहा हूं मैं, लिखित प्रमाण आपको दे सकता हूं मैं। कोई भी चीज ऐसे बगैर लिखित प्रमाण के मैं बात नहीं करता, जो ग्रंथों में लिखा गया है उसके बारे में ही बात करता हूँ। बुधवार और शुक्रवार का दिन नाखून और दाढ़ी बाल आदि बनाने के लिए अच्छा है। संध्या काल से पहले बना ले तो अच्छा है। समय निकाल करके बाल दाढ़ी बाल वाल कटाने के बाद स्नान करना अति आवश्यक है, इसका ध्यान रखें। हजामत आदि कराने के बाद या बाल दाढ़ी बनाने के बाद सीधे हम बाथरूम में जाए, नहाए, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें, इसका विधान है। इसीलिए बोलता हूँ आप सभी को अध्ययन किया करें। अपने शरीर को सुंदर दिखाने का प्रयत्न ना करें, आप अपने मन को पवित्र बनाने का, आपके सेवा कार्य आपको पवित्र बनाएगा जी, आपका ज्ञान आपको पवित्र बनाएगा जी। आपको किसी को दिखाने की जरूरत है, हाँ आपके कपड़े साफ सुथरे हो, आपका शरीर साफ सुथरा हो, बढ़िया, इसका ध्यान रखे, बाकी तो सब प्रभु को छोड़ दीजिए। किसी भी हालत में यथासाध्य उधार नहीं लेना चाहिए। उधार लेकर खर्च करने से आदत बिगड़ जाती है। जब तक उधार मिलता है तब तक खर्च बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे करते हैं, एक उधार ले लेते हैं, उस उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार ले लेते हैं, दूसरे उधार को चुकाने के लिए तीसरा उधार ले लेते हैं, फिर जीवन पूरा खर्च में बिगड़ जाता है और फिर मानसिक तनाव आता है, चिंता आता है, और कई जने फिर बोलना उचित नहीं रहता, कई सारी बातों को मुंह में भी नहीं लाना चाहिए, ऐसे भद्र बातों को। भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, इसके लिए काम करना। बस जीवन इसी में लग जाए तो बहुत अच्छा है कि हम किसी के अच्छे के लिए तो काम कर रहे हैं ना, अपने परिवार की पहले सुरक्षा कर लें, देखभाल कर लें, सब सदस्यों का
भली प्रकार उनको सन्मार्ग पे लगाने की कोशिश करें। ना माने तो तू जाने तेरा काम जाने, भगवान को ऐसे बोल देना हाथ जोड़ के, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो मेरा बेटा बात नहीं मानता तो बहू बात नहीं मानती, मेरी पत्नी बात नहीं मानती तो ठीक है ना भैया, तू जाने तेरा काम जाने, ऐसे बोल देना। आखिरी में मैं तो समझा लिया प्रभु, अब नहीं मानते तो मैं क्या करूं, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आप ही इनके दिमाग में सद्बुद्धि प्रदान करिए, क्योंकि आप जबरदस्ती करने लगेंगे तो झगड़ा लड़ाई होगा, झगड़ा लड़ाई होगा तो फिर जानते हैं क्या क्या हो सकता है, तो बताने की जरूरत नहीं, आप कभी समझदार हैं तभी यहाँ पे बैठे हैं, आप दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं तब आप यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो फिर चादर तान करके कूलर की ठंडी हवा में छोटा सा पतला सा कंबल लेके सो रहे, तो छोड़ो नहीं यार, अभी तो 6:30 हुआ है, उठेंगे ना 8 बजे, यहाँ कहाँ जाना है क्या करना है, जीवन में खाने कमाने के लिए तो आराम करते हैं, ऐसे पड़े रहते, लेकिन आप महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं तभी आप इस जगह पे अपने आप को अच्छे करने के लिए आए हैं। तकलीफ सहकर भी आदमी से कम खर्च करो, आमदनी जितनी है ना उसे थोड़ा कम खर्चा करना चाहिए, थोड़ा बचत करना चाहिए। अधिक खर्च करने वालों या अमीरी का दिखावा करने वालों को मानकर मिट गई, थोड़ा अत्यधिक धन हो जाता है तो कहते हैं कुछ गरीबों की भी जाकर झोपड़ियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, अपने गुण हमेशा, अपने अवगुण दूसरे के गुण देखना चाहिए, मितव्ययी बनना चाहिए, दीन दुखी अभावग्रस्त की सेवा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है दशांश, कम से कम दशांश, कम से कम बताया गया दशांश तो धर्म कार्य के लिए लगाना ही चाहिए। आप दिन में या महीने में 1 लाख कोई कमा रहा है तो 10,000 उसके दान धर्म सेवा करने के लिए, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, कम से कम दशांश है, आपकी जितनी श्रद्धा है कम से कम दशांश करना है, तभी हम देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, 5 प्रकार के ऋण, उन सभी ऋणों से बच पाते हैं। हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं कि हमारे बच्चे कितनी सेवा का कार्य कर रहे हैं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा काम करना है, खरा काम करना है, अच्छा कमाई करना है, अपने खर्च से अच्छा करना है, अच्छी आदतें डालनी है, जो हमेशा सेवा सत्कार करता है वो दुखी नहीं होगा, बस भगवान के संग भी रखना। नौकरों चाकरों से दुर्व्यवहार ना करें, दुख में उनकी सेवा सहायता करें, उनका तिरस्कार अपमान कभी ना करो, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखो और अपनी परिस्थिति के अनुसार उन्हें पूरा करने की चेष्टा करो। 22वां है, अपरिचित मनुष्य से दवा ना लो, जादू टोना किसी से ना करवाओ। अपरिचित आदमी से दवाई भी नहीं लेना चाहिए, भाई जी ने कहा है। जादू टोना टोटका आदि के बारे में किससे, हाँ इसको ऐसे कर दो ऐसे करवा दो, नहीं, जांच परख करके ही कहते हैं ना। हमारे यहाँ पहले भी एक बात होती थी, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नोट दूना बनाने वाले, आंकड़ा बताने वाले, सोना बनाने वाले, सट्टा बतलाने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए कि आपकी कमाई एक दिन में डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, चौबल कर देंगे, ऐसे लोगों से बचकर रहना तो ज्यादा अच्छा है। किसी अनजाने को पेट की बात ना बतानी चाहिए, जाने हुए भी सबसे ना कहो, परंतु अपने सच्चे हितैषी बंधुओं को छिपाओ भी मत। सबसे सब बातें नहीं, लेकिन आप परखिए, देखिए कि कौन हमारे सच्चे हितैषी हैं, सबको सब बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए कौन कहीं पे जाकर के उसको
उगल देता है कि अरे फलाना तो मेरे को ऐसी बात बताया है, तो उसके घर में तो ये चल रहा है, वो आपको अपना मान करके बताया था और आपने उधर जा करके उल्टी कर दिया, ये गलत है ना। बचाने की जिसके पास क्षमता हो उसी को अपने पेट की बात बताना चाहिए, राज की बात बताना चाहिए। जहां भी रहो किसी वयोवृद्ध अनुभवी पुरुष को अपने हितैषी जरूर बना के रखे। विपत्ति के समय में उनकी सलाह बहुत जरूरी है। अनुभवी व्यक्ति को, आपसे उम्र में जो अनुभव है सब प्रकार से, उनको रखो और उनसे सलाह लेते रहिए कि ऐसा हो गया है तो इसमें इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, जरूर रखना चाहिए। जैसे जेठालाल रखता है नहीं तारक मेहता को, वैसे ही हर ब्रिगेड प्रेम सबसे रखो परंतु बहुत ज्यादा संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। अनावश्यक दावतों में ना जाओ और ना दावतों में देने की आदत डालो। तो रहते हैं चल पार्टी देता हूँ, रोज रोज पार्टी करना, रोज रोज पार्टी। अरे विषय वस्तु परिस्थिति के अनुसार किसी के घर अच्छा मंत्रण है बिल्कुल जाइए, वहां की जरूरी नहीं है फल रोटी खा के आ जाइए, बस उसके चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य मत बिगाड़िए। जो कुछ काम करो अच्छी तरह से करो, बिगाड़ कर और जल्दबाजी और ज्यादा करने की अपेक्षा सुधार कर थोड़ा करना भी अच्छा है, परंतु आलस्य प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। तो जन बड़े काम करेंगे, बड़े काम करेंगे, बड़ा काम करने के चक्कर में बिगाड़ देते, छोटा छोटा करते हुए तो बृहद रूप देना है, इकट्ठा बड़े के चक्कर में कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आलस्य प्रमाद भी नहीं आना चाहिए मन में, उसके चक्कर में छोटा छोटा करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जोश में आकर के कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ बताइए, किसी से वाद विवाद या तर्क नहीं करना चाहिए, शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, सदा अपने को एक विद्यार्थी मानना चाहिए, समझदारी का अभिमान ना करना चाहिए, सीखने की धुन हमेशा रहनी चाहिए। भैया मैं तो सीख रहा हूँ, अरे से ज्यादा जानेगा क्या तू, है मैं इतना पढ़ा हूँ, ऐसे क्या वैसे क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए। मन में कपाल वचन लोम विलोम प्राणायाम करते रहिए आप, और भाव से श्रद्धा से ऐसे नम्र बन के रहिए। मीठा बोलो, ताना ना मारो, कड़वी जबान ना कहो, बीच में ना बोलो, कोई बोल रहा है तो बिना पूछे सलाह भी ना दो, सच बोलो, अधिक ना बोलो, बिल्कुल मौन भी ना रहो, ज्यादा किसी की दिल लगी हंसी मजाक ना करो, निंदा चुगली ना सुनो, गाली ना दो, साप वरदान ना दो। 36वां, नम्र और विनम्र सायशील बनो, झूठी चापलूसी ना करो, ऐठो नहीं, मान दो पर मान ना चाहो। किसी को आप सम्मान दो लेकिन आप ये चाहो कि मेरे को सम्मान मिले, तो हम किसी चीज की चाह रखते हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं किसी को अच्छा सम्मान दिया और मैं सोचूंगा कि मैं उनके घर जा करके अरे मेरे को सम्मान देगा, ऐसे करके मैं करूंगा, और मुझे वहां पे जाने की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अगर सम्मान नहीं मिला तो मेरे को कितना दुख होगा। मैं किसी के घर अच्छे संबंध है और वहां जाकर किसी भी परिस्थिति के कारण, उसकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, वहां पे बहुत सारे 100 प्रकार की बातें हो सकती हैं, उसमें एक प्रकार में वो चले गए, वहां नहीं है, वो आप अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप को दुख होगा, और दुख होगा तो गलत हार्मोन्स बनेंगे, गलत हार्मोन से दिमाग खराब होगा, दिमाग से पेट खराब होगा, फिर स्वास्थ्य खराब होगा। तो दूसरे से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जितने भी महापुरुष गए हैं ना, दूसरों के ज्यादा उम्मीद रखने से गए, क्योंकि किसी को परखे नहीं है, अब परखे नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। नम्र और विनम्रशाली बनो, झूठी चापलूसी आदि किसी की नहीं करना चाहिए। गरीबों के साथ सहानुभूति रखना चाहिए। किसी भी कर्म में, संस्था में या किसी के लिए काम करो
नौकरी करो तो पूरी वफादारी के साथ करो, सदा तन मन वचन से अपना हित चिंतन ही करते रहो। कहीं भी काम करते हैं किसी के लिए तो ईमानदारी पूर्वक हमें सच्ची निष्ठा श्रद्धा से करना चाहिए। जहां रहो अपनी ईमानदारी, वफादारी, होशियारी और कार्य कुशलता रखनी चाहिए, मीठे वचन रखना चाहिए, पूरा परिश्रम करना चाहिए, सच्चाई से अपनी जरूरत पैदा कर दो, अपना स्थान स्वयं बनाओ। प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी अनुचित लोभ ना करो। आपको अरे मेरे को यहाँ फायदा हो सकता है, अनुचित हमें लालच नहीं करना चाहिए। अपनी ईमानदारी को हर हालत में बचाए रखो। अपनी ईमानदारी है ना, उसको हर हालत में बचा करके रखना। दूसरों का हक किसी तरह भी स्वीकार ना करो, ईमान के साथ कार्य करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक किसी व्यक्ति को बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता तभी तक वह ईमानदार रहता है। ईमानदारी करने का मौका है, बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिले तो कहां से बेईमानी बनेगा, ऐसा हो जाता है। सूखे पत्ते जंगल में पड़े हैं और वो घमंड कर रहे हैं हम तो नहीं जलते, नहीं जाते, एक आग का तिनका लगा चल गए, ऐसा नहीं। अपने आप को हर परिस्थिति में संभाल करके रखना चाहिए। लंबा श्वास लीजिए, लंबा सांस रोकिए, लंबा सांस छोड़िए। आचरणों को पवित्र, चरित्र को सदा पवित्र बनाए रखना चाहिए। इसकी कोशिश करना चाहिए कि मेरा आचरण पवित्र हो, मेरा चरित्र भी पवित्र हो। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ऐसे बिना ही कारण मान बढ़ाई के लिए ना तरसो, गरीबी से ना डरो, बेईमानी और बुरी आदतों से अवश्य भय करो। बुरी आदतों से डरना, गरीब है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरी आदतों से डरना है, इसकी बात रखना। पराई स्त्री को जलती हुई आग को सिंह से भी अधिक भयानक समझो। स्त्री संबंधी चर्चा ना करो, स्त्री संबंधी चिंता ना करो, स्त्रियों के चरित्र को ना देखो, स्त्रियों के संबंधित पुस्तकें ना पढ़ो, यथासाध्य स्त्रियों से संबंधित पुस्तक ना पढ़ो। सब गलत चीजें हैं। किसी को अपने विपरीत लिंग के अनुसार सोचना नहीं चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देने चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सदा शुभ भावनाओं से अपने आप को घिरा रखो। अशुभ चीजों से दूर रखना है। शुभ चीज मेरे साथ हो रहा है, मैं शुभ हूं, मेरे पास भगवान की कृपा है, भगवान की छाया, ऐसा सोचना चाहिए। विपत्ति में धैर्य रखना और सत्य को ना छोड़ना, दूसरे पर दोष ना देना, इसका ध्यान रखना। विपत्ति कभी भी आ जाए तो धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए कि इसके कारण ये हो गया। भगवान ने नियमित किया होगा ना, तभी तो किया है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता यहाँ हिल नहीं सकता। वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, नहीं, भगवान की मर्जी है। जहां